फाइनली हम पहुंच गए हैं कपूरगढ़। ये छोटा सा एक गांव है कपूरगढ़ का। ये देखिए आप, कुछ 25 घर हैं यहाँ पे। जैसे कि ये जो किला है ना, किले का क्या है, अब खाली ये चीज़ें रह गई हैं। जैसे आप देख रहे हो ये टूटी हुई दीवार है। क्योंकि एक लोकल से हमें बात हुई है तो वो कह रहा है कि मोस्टली जो किले की जितने भी बिल्डिंग्स थी टूटी थी, तो लोगों ने उन्हीं को यूज़ करके मतलब छत वगैरह डलवा के तो अपने घर बना लिए हुए हैं यहाँ पे। तो उसी ने बताया कि 25 की फैमिली है यहाँ पे, 25 घर हैं। तो अभी देखते हैं, हम थोड़ा घूमेंगे पैदल ही, बाइक्स हमने यहाँ पे लगा दी हैं। थोड़ा पैदल घूम के अगर लगता है कि कुछ किले का कोई है इधर रेउन वगैरह तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। एक आ सकती है किले की एक बिल्डिंग। जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली क्या है, जो दीवारें थी उन पर छतें डाल के लोगों ने अपने यूज़ के लिए बना लिया है। हो सकता है इसीलिए इसको प्रमोट ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि अब रिहायशी बना लिए हुए लोगों ने। तो आपको बताया था कि एक बिल्डिंग ये है जो लोगों ने रिहायशी बना ली है, और दूसरी बिल्डिंग वो सामने आप देख रहे हो, ये वाली, ये भी पुराने किले की दीवारें थी, ऊपर टीन टून डाल के। तो रिहायशी है, 70 साल से रह रहे हैं लोग यहाँ पे। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं हम सामने। तो आज हम आए हैं कपूरगढ़ विलेज में, जो कि नगरोटा से जब आप बैर देवता वाली साइड आते हैं तो वहाँ से 2 किलोमीटर आपको ऊपर डाइवर्जन में आना पड़ता है। इस जगह का जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पे 1530 ईस्वी में राजा कपूर देव जो थे जम्मू के, उन्होंने एक किले का निर्माण किया था। क्योंकि उस टाइम पे जम्मू पे मुग़लों का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता था, तो उन्होंने एक ऐसा किला बनाना था ताकि अगर इनकेस अटैक होता है और वो उनको भागना पड़े तो अपनी फैमिली के साथ कहीं पे सेफ जगह रह सके। तो उसके लिए उन्होंने ये जगह चुनी थी जो आपको दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे इसलिए चुना उन्होंने क्योंकि चारों तरफ अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो चारों तरफ इसमें जो है खाई है और खड़ी चट्टानें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अगर किसी ने अटैक करना हो तो चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होनी थी उनको। तो सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह थी, तो उन्होंने वहाँ पे एक किले के भवन का निर्माण किया, जिसमें 4-5 जो बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। क्योंकि उसके बाद मुगल्स का अटैक जम्मू पे नहीं हुआ तो ये ज़्यादा किला यूज़ भी नहीं हुआ। तो जो राजा कपूर देव थे उन्होंने अपने किसी एक बेटे को जो है यहाँ की जागीर दे के उसको मतलब यहाँ पे भेज दिया, और आगे फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ और बिल्डिंग्स बनाई। और काफ़ी देर तक मतलब ये जो है जम्मू से कट ऑफ ही रहा एरिया, किसी को पता नहीं है किस राजा ने यहाँ पे रूल किया, या छोटे छोटे, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी राणा राजा जो थे वो यहाँ पे थे, छोटी छोटी जागीरें थी सबके पास। तो लास्ट जो थे वो थे राजा त्रिगर्म। तो उस टाइम पे उस टाइम पे जम्मू पे जो राजा थे वो महाराजा रणबीर सिंह थे। तो काफ़ी देर तक, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी देर तक लोगों को इस किले के बारे में नहीं पता था। इवन कि जो राजा कपूर देव के जो आगे वंशज जनरेशन आई उनको भी नहीं पता था। राजा गुलाब सिंह ने जो थे उन्होंने यहाँ किला दोबारा ढूंढा, पर क्योंकि वो ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख के कॉन्क्वेस्ट पे ध्यान देते थे तो उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह जब थे, उन्होंने इस किले में थोड़ी सी रेनोवेशंस कराई और इस किले को खाली करवा के यहाँ पे एम्यूनिशन डिपो जो था उस टाइम का अपनी स्टेट फोर्सेस का बनवाया। काफ़ी देर तक यहाँ पे एम्यूनिशन डिपो रहा, बट किसी कारणवश यहाँ पे आग लगी, जिसकी वजह से जो जितना भी यहाँ पे बारूद था वो काफ़ी दिनों तक मतलब यहाँ पे विस्फोट होते रहे, और काफ़ी ज़्यादा जो सोल्जर्स थे डेथ हुई उनकी। और जो बिल्डिंग्स थी, क्योंकि मोस्टली जो बिल्डिंग्स थी वो उनके छत जो थे वो लकड़ी के बनाए हुए थे, शतीरों के, तो वो सब जल के राख हो गया। उसके बाद 1952 में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जो है कुछ गुज्जर परिवारों को ये जगह एलोकेट की गई, उनको दी गई। टोटल जो जगह का यहाँ पे बोला जाता है, जो हमारा एरिया था वो कुछ 52 एकर्स था। तो उसमें से जो 29 एकर्स है वो इस वक्त जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बना रखी है गुज्जरों ने, और बाकियों में उनके घर हैं। और कुछ एरिया जो होगा मेरे ख्याल से जो हिल टेरेन जिसको कहते हैं, जिस पे कुछ नहीं लग सकता, वो है। तो मोस्टली जो है बिल्डिंग जो 4-5 यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनकी दीवारें अगर आप देखेंगे तो वो पुरानी ही हैं, बट उनके जो छत हैं वो एक बिल्कुल ही नए तरीके से बनाए गए हैं, और उनमें अब रिहाइश है जो यहाँ के परिवार हैं। एक बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग है ये, बिल्कुल जो दीवारें हैं आप देखोगे पुरानी हैं, बट ऊपर से छत जो है इनके नए बना के, तो अंदर जो फैमिलीज़ वो रह रही हैं। तो मे भी इसी वजह से हो सकता है कि इस पर गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि इस किले को कैसे रिनोवेट करना चाहिए। मतलब पुरानी सरकारों ने नहीं दिया। अगर 1952 में परिवारों को एलोकेट करने से पहले इनकी रिनोवेशन इन बिल्डिंग्स की जो बची खुची थी हो जाती, तो शायद आज ये भी एक जम्मू के मतलब एक टूरिस्ट जो कहते हैं हिस्टोरिकल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से
काफ़ी अच्छी जगह रहनी थी, क्योंकि इसका आपको देखेंगे अगर आसपास के जो व्यूज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको चारों साइड के व्यूज़ एक बार दिखा दे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको बिल्कुल सामने जो है एक तो नीचे काटल और बटाल का जो एरिया है वो पूरा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, और उस साइड आपको जो है जो बजालता का एरिया है वो दिखेगा, जहाँ पे कर्नल फार्म सेंटर रेंच है शायद, और इस साइड आपको नगरोटा का जो एरिया है वो दिखेगा। तो मतलब व्यूज़ के हिसाब से और हिस्टोरिकल के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह थी, बट हमारी बदकिस्मती ये है कि जब गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काम करना चाहिए था तब उन्होंने किया नहीं, और अब ऐसा एक सिचुएशन आ गई है कि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अब लोग रह रहे हैं तो हम भी नहीं चाहते कि उन लोगों को जो है यहाँ से हटाया जाए। उनके घर मतलब अगर वो 70-80 ईयर्स से यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके घर भी तोड़े न जाएँ। और हमारा मकसद ये था कि आपको दिखाना कि हिस्टोरिकल्स जम्मू में जो हैं काफ़ी ऐसी जगह हैं जिनको हम पहले अगर एक्सप्लोर कर लेते या गवर्नमेंट्स अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो काफ़ी अच्छा एक हमारे पास प्लेस बन जाना था। थैंक यू। और एक चीज़, हाँ जी, यहाँ पे जो बताया गया था कि ये देखिए आप जैसे दीवार देख रहे हैं, ये जहाँ पे गाय बांधी है ये भी पुरानी दीवारें हैं। और ये पेड़ के पीछे जो था ना तालाब था जो अब सूख गया हुआ है, तो पता नहीं कुछ काम सा लगा हुआ है यहाँ पे। मोटरसाइकिल भी हमारे यहाँ पे बाइकें हमने लगा के पैदल गए थे अंदर गांव में। सामने देख रहे हैं आप गांव। और तो कपूरगढ़ का हमारा जो ट्रिप था आज यहाँ पे ख़त्म। अब हम वापस घर की तरफ चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मेरे ख्याल से हमें पौना घंटा लगा है शायद जम्मू से। पौने घंटे में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। पौने घंटे में आप आराम से पहुँच सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और टेंट लेके आ सकते हैं, बैठ सकते हैं अगर बैठना आपको। काफ़ी अच्छी जगह यहाँ पे, प्लेन इलाका बहुत है ऊपर, आराम से बैठिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे जाके।